नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। जैसा कल एक खबर आई है कि ईश्वर सिंह सफाई कर्मी अपने उसी हॉस्पिटल से जहां वो कोरोना पॉजिटिव है, जहां उनका इलाज चल रहा है, वहां से एक पुकार लगाई है पूरे वाल्मीकि समाज और पूरे दिल्ली की सरकार से। कहीं ना कहीं गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे पैसा तो मांगा जा रहा है, मैं पैसा दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास है नहीं। अगर सरकार को इतनी ज़रूरत है तो मैं अपने बच्चों के खातिर अपने फंड से, अपने बोनस से पैसा देना चाहता हूं और मेरी इलाज के लिए ये लोग वहां से पैसा ले लें, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए जीने का मौका दे ये सरकार। वही सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जिस कोरोना के इस महामारी में सफाई कर्मी, नर्स और डॉक्टर और पुलिस कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया था, वहीं 1-1 करोड़ रुपया उनके हताहत होने पर इनाम की भी घोषणा की गई थी, या सहायता मनी कही जाए। लेकिन वहीं पे एक कोरोना योद्धा अगर तड़प रहा है, अपनी पुकार लगा रहा है, तो ये दिल्ली सरकार आखिर मौन क्यों? इस पर मैं जानना चाहूँगा। एक बहुत बड़े अच्छे समाजसेवी करोल बाग से हैं, जो लगातार अपनी गलियों को भी सैनिटाइज करते रहे और लोगों को भी सैनिटाइज किट और राशन किट भोजन वितरण करते रहे हैं। विशाल चावरिया, बीजेपी युवा मोर्चा के करोल बाग जिला के उपाध्यक्ष। तो आइए हम जानना चाहते हैं विशाल चावरिया क्या कुछ कहते हैं उस ईश्वर सिंह के लिए, उस सफाई सरकार से और इन केजरीवाल जी से बोलना चाहता हूं कि जो हमारे जो भाई है सफाई कर्मचारी योद्धा है, वो हमारे भाई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनसे बिल मांगा जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जो कि बहुत गलत बात है और ये बात बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और उस भाई को, हमारे सफाई कर्मचारी को हॉस्पिटल में कोई ऊंच नीच हो गई तो हम दिल्ली की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे भाई साहब। इस केजरीवाल का जीना दुश्वार कर देंगे। हमारे सफाई योद्धा को कुछ हो गया तो, हमारे भाई को। जैसा कि सर, जहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर कोरोना योद्धाओं पे ऊपर कोई आफत आती है तो हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, और वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वह इलाज के लिए तरस रहा है। ये दोहरी नीति क्या कुछ कहना चाहती है? इस पे वाल्मीकि समाज खड़ा क्यों नहीं होता? भाई साहब, वाल्मीकि समाज खड़ा हुआ है यार, खड़ा रहेगा। अभी आपने देखा, ये लड़ाई भी लड़ी है हमने, ये सबको 1-1 करोड़ रुपया दे रहा था, जो भी ऑन ड्यूटी डेथ हो रही थी, पर ये सफाई कर्मचारियों को नहीं दे रहा था। पर हमारे जो भी धुरंधर लोग हैं, जैसे हमारे भाई मोर सिंह पहलवान जी, हमारे दीपक तंवर साहब, और भी हमारे समाज के बहुत लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। दीपक तंवर साहब ने लड़ाई लड़ी है, हमारे भाई मोर सिंह पहलवान जी ने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है। जब जाके उनको 1 करोड़ रुपये मंजूरी करी है। के अंदर पैसे मांगे जा रहे हैं तो उसने ये बोला है कि भाई मेरा जो भी फंड है, जो भी मेरा पैसा है, वो आप ले लो, पर मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या इस केजरीवाल के आंखों में इतनी भी शर्म नहीं है कि इंसानों की जान बचनी चाहिए? जो जिस टाइम हिंदुस्तान के अंदर अच्छे अच्छे धुरंधर अपने अपने घरों में बैठे हैं, छुप के बैठे हैं इस बीमारी से, और सफाई कर्मचारी सुबह सुबह अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के लोगों की सेवा करने के लिए निकल जाता है। ये वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो हर मुसीबत में सबका साथ देता है, पूरे हिंदुस्तान का साथ देता है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है वाल्मीकि समाज। किसी की बनती है कि नहीं बनती, या फिर वही आदमी तड़प तड़प कर मरेगा? भाई साहब, ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी गलतियां है। दिल्ली जो केजरीवाल है, इससे दिल्ली नहीं संभल रही। और जो बेचारा वो आज भाई मरा है, वो भी इंसान था, एक परिवार था उसका, और वो कोरोना से ही उसकी डेथ हुई है, क्योंकि उसको घर के अंदर 15 दिन के लिए दवाई गोली चल रही थी उसकी, और उस बीच में उसकी डेथ हो गई। तड़प तड़प के उसकी डेथ हो गई, जो कि वो सब लोगों ने कॉल करी, जो कि केजरीवाल जी ने नंबर दे रखा है, जो भी फैसिलिटी दे रखी है वो फैसिलिटी मिल नहीं पा रही लोगों को, सिर्फ ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही, नहीं संभल रही। तेरे से दिल्ली नहीं संभल रही तो तू किसी और को दे दे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली वालों को बचाना है, हमने बचना है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी मौतें हो रही है, कहीं नहीं हो रही इतनी मौतें, और लोग बाग आज डर के जी रहे हैं, जीवन इतना डर के जी रहे हैं लोग बाग, ना कुछ खा पा रहे, ना कुछ जा पा रहे, ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं, क्योंकि हर पल ये लगता है कि कोरोना कोरोना कोरोना। ठीक है जी, एक तो इन लोगों ने इतना डर फैला दिया है कि जहाँ पे भी देखते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह लोगों को बंद कर देते हैं। ना कोई खाने का पता उनका, ना कोई खाने पूछने आता है, ना कोई, मैंने अभी तक ना कोई ये अपना विधायक राघव चड्ढा को मैंने आज तक नहीं देखा, यहाँ पे विशेष रवि को मैंने नहीं देखा। सिर्फ ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। ये टीनें लगा देते हैं, लोगों को घोट घोट के मार देते हैं। हमारे को भी इतना डर लगता है जब कहीं भी टीन लगी होती है,
जब रात को या कोई शुगर से मर रहा हो या कोई अटैक से मर गया, किसी को अटैक आ गया, तो उसको इमरजेंसी लेके कहाँ भागेंगे? आप मुझे इस बात का एक उत्तर दो मेरे भाइयों। ये ठाते हैं, रोडों को बंद कर देते हैं, ठाते हैं, गलियों को बंद कर देते हैं। सावरिया जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कंटेनमेंट जोन नहीं, वही ये जेल है? भाई साहब मैं कह रहा हूँ जेल तो बहुत बढ़िया है, जेल तो बहुत बढ़िया। उधर 3 टाइम का खाना तो दिया जाता है, इंसान घूम तो लेता है। यहाँ तो घूम नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता इंसान। मेरे भाई साहब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जेल बहुत अच्छा है, जेल में फैसिलिटी तो है लोगों को, नहाने की, धोने की, कोई पूछता तो है, कोई डॉक्टर तो आ जाता है। यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा, कोई पूछने भी नहीं आ रहा। मैं केजरीवाल से ये कहना चाहता हूँ, ये इनको पुलिस वालों की सहायता क्यों नहीं लेते? ये हर गली पे एक नुक्कड़ पे एक पुलिस वाला क्यों नहीं खड़ा करते? पिटाई करें लोगों की। अभी तक भाई साहब इतना कोरोना से नहीं मरा है इंसान जितना कोरोना के डर से मार दिया इन्होंने, दहशत से मार दिया। क्या इसी कारण जो दिल्ली से प्रवासी लोग हैं वे वापसी गए अपने घर? देखो भाई साहब, इसी डर की वजह जो दिल्ली से अपने अपने घर चला गया वो बच गया, जो अपने घर गया वो बच गया है। दिल्ली में रहते तो वो बेचारे भी मर सकते थे। यानी कि जो आज की सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो बिल्कुल फेल नजर आ रही है। भाई साहब फेल है, जीरो है केजरीवाल। ये झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार है। झूठ बोलना बड़ी आसानी से आता है। मैंने अभी तक केजरीवाल को किसी हॉस्पिटल में जाते हुए नहीं देखा। ठीक है जी, ये लोगों को कहते हैं कि घर के अंदर आप अपना इलाज कर लो। इसका कोई मंत्री था सत्येंद्र जैन, उसको थोड़ा सा हुआ कोरोना, ठीक है जी, उसको हर चीज़ की फैसिलिटी दे दी इन्होंने, हर चीज़ की फैसिलिटी दे दी इनको। यानी कि आम जनता कहीं भी जाए, मंत्री संतरी उनका इलाज होएगा खाली। हाँ, ये बात तो सच्चाई है भाई, मंत्री संतरी का इलाज होगा, गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। और केजरीवाल फेल है दिल्ली के लिए। विशाल सावरिया जी, आप एक युवा हैं, जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट सवाल लूंगा कि अपने युवाओं को इस कोरोना की महायुद्ध में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों एक्टिव रहो, इस देश को संभालो, क्योंकि ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली समझ लो एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो झूठों की सरकार है, जो दिल्ली को बेच भी सकता है, खा भी सकता है। सिर्फ वो झूठ बोलता है, झूठों की सरकार है।